हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल माय टीचर अपर्णा में। और आज मैं कक्षा 12 की हिंदी खंड काव्य से पवन दूतिका पढ़ाने जा रही हूँ, जो सुप्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। यह उनके खड़ी बोली खंड काव्य प्रिय प्रवास से ली गई है। और कविता बच्चों बहुत लंबी है, लेकिन हम जो महत्वपूर्ण है वही पढ़ेंगे। वीडियो में बड़े धैर्य के साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये आपके लिए उपयोगी है। ऊपर की पंक्तियों में जब राधा रानी पवन को अपनी दूतिका बनाकर भेजती हैं संदेश श्री कृष्ण जी के पास, क्योंकि जब कोई दुखी होता है तो अपने दुख की बात वो कभी हवा से करता है, कभी पेड़ों से कहता है, कभी बादलों से कहता है। तो इस कविता में श्री राधा जी ने पवन को अपनी दूतिका बनाकर श्री कृष्ण जी के पास अपना संदेश उनके द्वारा भेजा है। तो इसी का वर्णन इसमें कवि ने किया है। इस पंक्ति में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वो दुखी तो हैं, लेकिन इन पंक्तियों में उनके परोपकारी भावना के दर्शन हो रहे हैं, लोपकारी विचार उनके दिखाई दे रहे हैं। इन पंक्तियों में वो पवन से कहती हैं कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, क्लांत माने थका हुआ। कहती हैं कि तुम्हें जाते हुए रास्ते में कोई थका हुआ दिखाई दे जाए तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो तुम उसके पास जाना, उसके निकट जाना और उसकी थकावट को मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। और धीरे धीरे परस माने स्पर्श करके, गात माने शरीर को और उत्ताप माने गर्मी को। तो तुम धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके उसकी गर्मी को मिटाना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना और अपनी अच्छी खुशबू के द्वारा उस थके हुए को प्रसन्न चित्त कर देना। जैसे अन्य लोग प्रसन्न होते हैं, वैसे ही उस थके हुए की थका को मिटाना, उनकी गर्मी को मिटाना और उनको अन्य लोगों की जैसा प्रसन्न कर देना। जन माने लोग होता है, हर्षितों सा में उपमा अलंकार है। आगे है, कहती हैं कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। कहती हैं कि अगर तुम्हें रास्ते में कोई लज्जाशील मतलब घूंघट किए हुए कोई स्त्री अगर तुम्हें दिखाई दे जाए, होने देना विकृत बसना तो ना तू सुंदरी को। क्योंकि बच्चों पवन बहुत चंचल होती, हवा बहुत चंचल होती है, हर चीज को उड़ाने का काम करती है। तो राधा जी इन पंक्तियों में पवन दूतिका को सचेत करते हुए कहती हैं कि तुम उस लज्जा